बोल जय महाकाल जय गायत्री जय श्री राम। मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें विश्व सारा। आए उसकी ही याद सुबह शाम को, आए उसकी ही याद सुबह शाम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को। हाथ उठाइए। हरि बोल जय गायत्री जय महाकाल जय श्री राम। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, 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 हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, ओ हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, हिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले गुण नाम को, मीत अपना बना ले गुण नाम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को, चलो तन से करें प्रभु नाम को। आओ मन में बसा ले, आओ मन में बसा ले, आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो मन से करें प्रभु नाम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो मन से करें प्रभु नाम को। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राधे श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राम राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम। बोलिए बाबा प्रजापति की जय। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सत्यं विनायकं पठामि नामानि गदाधरस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलं ध्यानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे
देवी सरस्वती च वन्दे हृदये स्थितां। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वाग्मतं हन्ति विषं संसारशून्यकम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशे विभूषितकरान्नागरदावात् पीताम्बराधरं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निर्जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमां तं प्राञ्जलाञ्जलिं। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यत् सहजं विरचिता। ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपन्ति दिव्यं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः। प्रज्ञापुराणं ज्ञानप्रदीप। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावं। पुनिवंदं शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत कहर अविवेका। वंदं गुरुपद पदम परागा सुरसि सुवास सरस अनुरागा। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सादर से वही नाई अब माथा वर्णं विशद राम गुण गाथा। सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहई गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार। धन से या संसार में कीजिए परोपकार। आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कथा पंडाल में विराजमान भगवत गुणानुवादानुरागी हमारे सभी आत्मीय महानुभाव, देवी स्वरूपा माता बहनों, पीलीभीत जनपद के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी, बहराइच जनपद के सभी हमारे गणमान्य धर्म प्रेमी, सभी प्रतिष्ठित जन, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में खून पसीना करने वाले हमारे सभी क्षेत्रों, इलाकों, शहरों, नगरों, गांवों से आए हुए गायत्री परिवार के सभी प्राणवान प्रज्ञा परिजन बंधुओं, विशेष रूप से उपस्थित हमारे बचपन से साथ में रहने वाले और हर समय इनको मैं साधक मनुभूमि में ही देखता रहता हूँ, ऐसे हमारे श्री देशबंधु तिवारी जी, जौन प्रभारी जी, हमारे वाजपेयी जी कहाँ चले गए? वाजपेयी जी काम में ही लगे रहते हैं, बैठते नहीं हैं। राम कुमार वाजपेयी जी,
और युवा जागरण का शंखनाद करने वाले हमारे श्री जयप्रकाश वर्मा जी सहित बहराइच के सभी ट्रस्टीगण, बहराइच के सभी ट्रस्टीगण, सभी हमारे आदमी बंधुओं, सभी वरिष्ठ जन। आज कथा का तृतीय दिवस है और आप फिर पुनः सत्संग की बेला में बैठे हुए हैं और ये सत्संग के माध्यम से जन जागरण का कार्य हो रहा है। सत्संग तो हजारों होते हैं, हर गली में कहीं ना कहीं नगर के किसी न किसी मोहल्ले में श्रीमद् भागवत कथा हो रही होगी। किन्हीं किन्हीं मंदिरों के प्रांगणों में श्री राम कथा हो रही होगी। जगह जगह लोग शिव पुराण की, देवी भागवत की कथा कह रहे होंगे, लेकिन कथाओं का इतना अधिक प्रभाव है कि कथाओं के माध्यम से जहाँ एक और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन का सूर्योदय भी होता है और हम जागरण की बेला की ओर प्रवेश करते हैं। इसे कथाओं की बड़ी लोकप्रियता है। भगवान श्री शिव कथा के कितने प्रेमी थे। कहाँ हिमालय से उतरकर समुद्र के किनारे भगवान सब कथा सुनने के लिए जाया करते थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज पाही संग सती जग जननी भवानी वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम राम कथा मुनि बर जब कहानी वंदे वेद मातरम महेश परम सुख मानी वंदे वेद मातरम। बहुत बड़ी बात, भगवान शिव हिमालय से उतरकर दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि से कथा सुनने के लिए जाते थे और हम तो यहीं जिले में नहीं आ पाते, फिर भी निरंतर भगवान शिव का गायन करते रहते हैं। कम से कम आसपास कथा हो रही तो आए। कहाँ से उतर करके आए थे? गयो गरुड़ जहाँ बसाई भोसुंदा माते अकुंठ हरे भगत अखंडा जब जब हंग आए तो नहीं राम के चरित स्वाए वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम। हर सुन भुसुंड के वचन सुहाए वंदे वेद मातरम। हर्षित खगपति पंख फुलाए वंदे वेद मातरम। इतना आनंद भगवान की कथाओं में है। कहाँ कहाँ से कथा सुनने के लिए कहाँ जाते हैं और ये कथा हमारे मानव जीवन की व्यथा को दूर करती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने योग निर्माण योजना कपोल कल्पित नहीं बनाई, बल्कि ऋषि परंपरा पर आधारित है। वेद हमारे ज्ञान का भंडार हैं, वेद मूर्ति बने परम पूज्य गुरुदेव। तप हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण है, तपोनिष्ठ बने गुरुदेव। चिंतन हर व्यक्ति के दिलों में उभरना चाहिए, जैसे योग ऋषि बने पूज्य गुरुदेव।
और फिर व्यास परंपरा के अंतर्गत जगह जगह पर कथाओं का प्रणयन होना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, धर्मप्राण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा है कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य गृह गृह च कथा सुबह मल्लशाला पाठशाला प्रतिपर्व महोत्सव। गांव गांव में कथाएं होना चाहिए, गांव गांव में धार्मिक सभाएं हों, घर घर में कथाएं हों। शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए मल्लशाला बने और नैतिक उत्थान के लिए पाठशालाएं चलें। बंधुओं, तब हमारे देश का नैतिक उत्थान होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बाल संस्कार शालाएं चलाई। योग व्यास के अनुरूप गांव गांव में हमारे जैसे रीछ वानरों को भेज भेज करके और योग देवता का क्या संदेश है, यह संदेश उन्होंने प्रसारित कराया और चारों तरफ ऋषि प्रणीत परंपरा पर हम चल रहे हैं। आज के पावन प्रज्ञा पुराण की कथा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बंधुओं, यह पावन प्रज्ञा पुराण कथा परम पूज्य गुरुदेव की युग वाणी है। युग ये नहीं होता युग जो आप जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, बल्कि युग का नाम है प्रवृत्ति। जिस युग में जैसी प्रवृत्ति हो रही हो, जिस समय में जैसी प्रवृत्ति हो रही हो, उसका नाम वैसे युग हो जाता है। जैसे वेदों का समय था तो वैदिक युग, पुराणों का समय था तो पौराणिक युग, रामकालीन युग, कृष्णकालीन युग, महाभारत युग, रामायण युग, कबीर युग, समर्थ स्वामी रामदास युग, स्वामी विवेकानंद युग, या स्वतंत्रता समय का युग, या राजाओं महाराजाओं के नाम से युग चलता है, या इस समय वैज्ञानिक युग, और अब प्रज्ञा युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए युग का मतलब है युग में चल रही प्रवृत्ति। आज हमारा युग धर्म क्या है, इसका संदर्भ हमको प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रज्ञा पुराण तो परम पूज्य गुरुदेव के हृदय के से निकली हुई ज्ञान की गंगा है। प्रज्ञा पुराण तो ज्ञान का अमर कोश है जो व्यक्तियों के अंदर संस्कारों की शक्ति जागृत करता है। प्रज्ञा पुराण तो नर्सरी है जिसमें संस्कारों के बीज बोए गए हैं। प्रज्ञा पुराण तो एक कला केंद्र है, जीवन जीने की कला सिखाने वाला। इससे बड़ा पुराण और कौन। और बंधुओं, पावन प्रज्ञा पुराण कथा तो आज की युग की समस्याओं के समाधान के लिए युग ऋषि की वाणी है, जैसा कहा गया। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया बड़ी भार में, दुनिया बड़ी भार में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन युग ऋषि की है वाणी। सद्बुद्धि देने वाली है ज्योति निराली, सद्बुद्धि देने वाली, सद्गुण बहाने वाली, दुर्गुण मिटाने वाली, सद्गुण बढ़ाने वाली, दुर्गुण मिटाने वाली। युग ज्ञान की चमक है, युग ज्ञान की चमक है, युग धर्म की है रानी। प्रज्ञा पुराण पावन युग
जय श्री राम। ऋषियों का दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। ऋषियों का दिव्य चिंतन सुनकर प्रसन्न हो मन। मिट जाए मन का कंदन, जीवन बनेगा उपवन। मिट जाए मन का कंदन, जीवन बनेगा उपवन। हर भ्रांति दूर होगी, हर भ्रांति दूर होगी, ऐसी है ये कहानी। दया पुराण पावन, गुरु ऋषि की है ये वाणी। दया पुराण पावन, गुरु ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मोती गिराने वाली। दया पुराण पावन, गुरु ऋषि की है ये वाणी। दया पुराण पावन, गुरु ऋषि की है ये वाणी। गुरु ऋषि की है ये वाणी, गुरु ऋषि की है ये वाणी। योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव की युगवाणी, देववाणी, ऋषिवाणी के माध्यम से हम पावन प्रज्ञा प्राण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। परसों आपने भारतीय संस्कृति में कथाओं की उपयोगिता, कथाओं की लोकप्रियता, कथाओं की परंपरा के संदर्भ में भूमिका सुनते हुए फिर देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पावन संवाद को सुना और मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान को आपने जाना। कल के दिन महाप्राज्य पिपलाद जी महाराज और ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र में संवाद हुआ। जीवन का बोध हमने किया, आत्मबोध किया, और आत्मबोध कैसे होगा इसके लिए आपने गायत्री तत्व चिंतन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सुने। और आज की कथा का श्री गणेश करते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। एकदा तु हरिद्वारे कुंभ पर्वण पुण्य दे, पर्व स्नानस्य संजातः समारोहोत्र धार्मिका। देशांतरद संख्यास्ते सदगृहस्थास्य संगतः, अवसरे च शुभे सर्वे पुण्य लाभाप्ति कामया। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह संपन्न हुआ। देशांतरों से अगणित सदगृहस्थ उस समय पुण्य लाभ पाने के लिए एकत्रित हुए। साधु संतों को भी परस्पर मिलजुल कर सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोजने थे और अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने एवं सत्प्रवृत्तियों को जगाने का एक राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन भी करना था। माँ भागीरथी गंगा जी के तट पर भारी अपरंपार भीड़ थी। तीर्थ, आरण्यकों, आश्रमों, वनों, पर्वतों, सरोवरों, सरिताओं से तो लोग आए ही थे, लेकिन इस सभा में आज सदग्रस्त जिज्ञासुओं की भारी भीड़ थी। बंधुओं, हमारे यहाँ समय समय पर मेले होते हैं।
और मेला का मतलब ही है जो मेल कराए। लेकिन आज मेले केवल चक्री झूलों तक सीमित रह गए। मेले केवल आज जादूगरी तक सीमित रह गए। पहले मेले होते थे तो क्या होता था? माघ मकर गत जब रवि होई, रात पाते अब सब कोई, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद रति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, ऋषि मुनि सदग्रस्त विद्वान भक्त आत्मकाम महापुरुष एकत्रित होते थे और मेलों में क्या करते थे? ताश नहीं खेलते थे, स्वांग नहीं रचते थे, नटों का नाटक नहीं होता था, बल्कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ऐसी धार्मिक चर्चाएं होती थी। आजकल तो समय पास वाली बातें होती हैं। दो यात्री अयोध्या से बैठे लखनऊ के लिए ट्रेन में, तो वो एक साथ ट्रेन में चढ़े, सीट पर बैठे तो आपस में बात करने लगे, एक दूसरे को नमस्कार किया, नमस्कार साहब नमस्कार। तो यात्री देखने लगे दोनों एक साथ आए हैं और ये एक दूसरे को नमस्कार कर रहे। और उन्होंने कहा हाँ नमस्कार साहब। कहा आपका नाम? कहा मेरा नाम श्यामलाल। और आपका नाम? कहा रामलाल। अरे वाह, हमारे नाम भी दोनों के एक से ही हैं, एक ही स्टेशन से चढ़े, एक ही गाड़ी में हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम लखनऊ जा रहे हैं। अरे हम भी लखनऊ जा रहे हैं। दूसरा बोला लखनऊ में आप कहाँ जा रहे हैं? कहा राजाजीपुरम जा रहे हैं। कहा राजाजीपुरम हम भी जा रहे हैं। राजाजीपुरम में कहाँ जा रहे हो? कहा सेक्टर 17 में जा रहे हैं। अरे सेक्टर 17 में तो हम भी जा रहे हैं। तो सेक्टर 17 में कहाँ जा रहे हो? कहा गली नंबर 4 में जा रहे हैं। अरे गली नंबर 4 में तो मैं भी जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं गली नंबर 4 में? कहा मकान नंबर 55 में जा रहा हूँ। तो मकान नंबर 55 में तो मैं भी जा रहा हूँ। तो एक यात्री से नहीं रहा गया, उसने कहा भाई तुम सब एक से एक ट्रेन में चढ़े, एक ही नगर में जा रहे हो, एक ही क्षेत्र में जा रहे हो, एक ही सेक्टर में जा रहे हो, एक ही गली में एक ही मकान में जा रहे हो और एक दूसरे को पहचानते नहीं हो? कहा पहचानते तो हैं, हम बाप बेटे हैं, लेकिन समय पास करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो बंधुओं, समय पास के लिए आदमी ऐसी बातें करता है, कभी भी ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयत ज्ञान विराग। मेलों में यह होता था। और बंधुओं, यहाँ पर भी एक मेला भरा कुंभ पर्व पर। कुंभ हमारे 4 स्थानों पर होता है भारत के अंदर। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला होता है। उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर कुंभ का मेला होता है। महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर के प्रांगण में माँ गोदावरी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। और उत्तराखंड में हरिद्वार में माँ भागीरथी गंगा के किनारे कुंभ का मेला लगता है। जब कुंभ राशि बृहस्पति
उसमें पहुंचती है और ये जो है आपस में तीनों का मिलन होता है, सूर्य, बृहस्पति और कुंभ का। तब कुंभ के मेले लगते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसी राशि में इन नदियों में अमृत गिरा था। इसलिए उस समय को याद करते हुए और अमृत पान का लाभ प्राप्त करने के लिए चारों तरफ लोग कुंभ में जाते हैं। हरिद्वार में कुंभ लगता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार अर्थात बद्री नारायण धाम जाने का द्वार भी वही है, इसे भी इसको हरिद्वार भी कहते हैं, HARIDWAR। और HARDWAR हरिद्वार भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि केदारनाथ जाने का मार्ग भी वही है। और हरिद्वार में और क्या विशेषता है बंधु? हरिद्वार में हर की पैड़ी है, जहाँ भगवान शिव बैठ कर के गंगा का आचमन करके उसमें स्नान करके और वहाँ चिंतन करते थे। वहीं पर हर की पैड़ी के बगल में ही नारायण शक्ति है, जहाँ पर आजकल ये श्राद्ध तर्पण के संस्कार होते हैं। वहाँ पर भगवान विष्णु भी विराजमान हुए थे। वहीं पर ब्रह्मकुंड है और ब्रह्मा जी ने भी बैठ कर के हरिद्वार में ही तप किया था। जैसे बंधु तीनों देवता वहाँ पर पहुँचे। उसी के आंगन में राम झूला है, ऋषिकेश में राम जी ने तप किया। लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण जी ने तप किया। मुनि की रेती है, भरतलाल जी ने वहाँ पर तप किया। ऋषिकेश ऋषियों की जटाएं जटाएं वहाँ फैली रहती थी, अर्थात ऋषियों का समूह वहाँ पर रहता था। इसलिए बंधुओं हरिद्वार इसलिए भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार इसलिए भी प्रसिद्ध है कि जगत जननी माता पार्वती ने कठोर तप किया था। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कठिन कछु दिन उपवासा, सब धरियु माँ प्राणपति चरण, लाए विपिन लाती तप करना, तप कीन भवानी, है अनेक धीर मुनि ज्ञानी, हर की पैड़ी के उस तरफ जिधर रेलवे लाइन है, अगर उसके पार करके रेलवे लाइन को जाएं तो वहाँ पर बिलकेश्वर महादेव है। मैं हर श्रावण में वहाँ पर जरूर दर्शन करने के लिए जाता हूँ। वहीं पर गौरी कुंड है, माता पार्वती ने पर्वत से नीचे के हिस्से को विपिन कहते हैं, वहाँ बैठ कर के कठोर तप किया था और शिव जी की प्राप्ति की थी। और जब माता पार्वती हिमवंत के कहने से हिमाचल के लिए प्रस्थान करने लगी तो उन्होंने अपनी दो शक्तियाँ बाईं ओर मनसा देवी, दाईं ओर चंडी देवी को स्थापित किया। हरिद्वार के शुरू में ही सती माता का कनखल सती का कुंड है और हरिद्वार समाप्त होते ही बंधु वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव ने आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री को विराजमान कराया। इसलिए हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है, महामाया का दिव्य स्थान, क्योंकि शांति कुंज जो बना है वो हरिद्वार में और अपने जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना है वो देहरादून में। हरिद्वार शांति कुंज का थाना अलग है, तहसील अलग है, जिला अलग है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय का थाना अलग है, जिला अलग है, तहसील अलग है, पोस्ट ऑफिस अलग है। कहने का मतलब यह है कि उस कोने में सती माता, इस कोने में गायत्री माता को विराजमान किया। इसीलिए 7 पुरियों में हरिद्वार की गणना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तता, मोक्षदायका। ऐसे हरिद्वार में वर्तमान समय में जो आप युग निर्माण योजना का स्वरूप देख रहे हैं, वर्तमान समय में
आप जो प्रज्ञा अभियान का सूत्र संचालन देख रहे हैं, वर्तमान समय में युग निर्माण योजना की लाल मशाल के प्रकाश में आप जो युवा आंदोलन, नारी आंदोलन, जो बाल संस्कार और जो यज्ञ और गायत्री की गतिविधियों को आप कोने कोने में देख रहे हैं, वह केंद्र परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार में ही प्रतिष्ठित किया। भले ही उन्होंने जन्म अमल खेड़ा में लिया, भले ही उन्होंने तप तपोभूमि में किया, भले ही उन्होंने ब्रह्मवर्ष संस्थान की स्थापना की, भले ही उन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय का सपना देखा, लेकिन इस समय जो गायत्री परिवार का क्रांतिकारी स्वरूप है वह हरिद्वार से ही प्रकट हुआ। इसलिए बंधु, हरिद्वार अपने आप में एक साथ बहुत महापुरुष आए हरिद्वार में, मैं सबकी गणना करने लगूंगा तो अब एक गृहस्थ जीवन की कथा रखी रह जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि हरिद्वार इतनी बड़ी पुण्य भूमि है। ऐसे हरिद्वार में एक बार विश्वामित्र, वशिष्ठ, तांड्य और जो है ऐत्रेय, पिप्पलाद, आश्वालायन, विद्रुत, चंद्रमा ऋषि से लेकर के सुख, शौनक, ऐत्रेय इत्यादि ऋषि सब वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने देखा कि आज गृहस्थों की ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आज कौन व्यासपीठ पर विराजमान है। अस्मिन् पर्वणि धौम्यस्य महर्षि शब्दाक्षुवं तत्रं तत्र गृहस्थानां मार्गदर्शन हेतवे तस्य आयोजनस्येयं सूचना विहितात्र शंखनादेन घंटानां निनादेनापि सर्वतः। धौम्य ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं, धौम्य बड़े सौम्य हैं और उन्होंने देखा कि आज माता बहनों की संख्या अधिक है। आज गृहस्थ लोग जो कर्मचारी हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो घर गृहस्थी का काम करते हैं, ऐसे महानुभावों की अधिक भीड़ है। तो धौम्य ऋषि ने सोचा कि आज क्यों ना और कोई से विषय को उठाऊं, उससे अच्छा ये है कि आज मैं इस गुरुकुल के विशाल प्रांगण में विराजमान सभी महानुभावों से कुछ गृहस्थ जीवन की मार्मिकता की चर्चा करूं। इसलिए आज धौम्य ऋषि जब व्यासपीठ पर विराजमान हो गए तो सत्र सप्तावार्काम विशेष वपुषा संप्रभा प्रथमे दिवसे चाभूतकमधिकं नृणां गुरुकुलस्य विशालस्य संचालन विधेर्व ओजस्विनां गंभीरां वाचवक्तमुमाहित्सा। धौम्य ऋषि आज व्यासपीठ पर विराजमान हुए और उन्होंने सभी गृहस्थों को देखते हुए कहा, हे गृहस्थ जनों, आज मैं आपसे कल जैसे आत्मज्ञान की चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं आपसे ब्रह्म सूत्रों की गाथाएं भी नहीं गाऊंगा। आज मैं आपसे जीवात्मा परमात्मा की भी बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे ज्ञान वैराग्य की भी बात नहीं करने वाला। आज तो मैं आपसे गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्य हो योगाभ्यास वास्त्य संयमादात्मना सदा। आज तो मैं आपसे कुछ गृहस्थ जीवन की मार्मिक चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और गुरुकुल के उस विशाल मैदान में कैसे बोले, ओजस्वी एवं गंभीर वाणी में बोले। आज आदमी को बोलना ही नहीं आता है। बोलता है तो बिच्छू के डंक जैसा बोलता है, बोलता है तो गाली देता है, बोलता है तो कटु शब्द बोलता है। लेकिन भगवान श्री राम बोलते थे तब कि बोले बचन, बोले बचन राम नय नागर और सत्य स्नेह शील सुख सागर। भगवान बोलते भी हैं तो कितने सुंदर सत्यशील से युक्त वचनों को माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि बंदर वालों के प्रति भी कितने कोमल शब्द बोलते हैं और कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं। लेकिन आज हम दिन रात बोलते हैं, बोलना ही नहीं आता।
बोलते हैं तो उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बुढ़िया माँ थी, तो उसके घर में बेटे का विवाह था। बेटे का विवाह था तो एक महात्मा जी गांव के ही थे, वो उधर से निकले तो माता के घर में चहल पहल देखी। कहा माँ मुझे भी कुछ खाने पीने मिलेगा, भोजन इत्यादि। तो कहा बाबा जी आपको सब कुछ है घर में, मैं दूंगी खाने के लिए। ना ना ना, मैं तो अपने हाथ से बनाता हूँ, आप तो मुझे सामग्री दे देना। लेकिन बाबा जी आप यहाँ मेरे आंगन में रहोगे, आपको कुछ भी उल्टी सीधी बोलने की आदत है तो कुछ उल्टा सीधा मेरे घर में बोल मत देना। कहा अरे माता जी आप तो मुझे भोजन बनाने के लिए दे रही हैं, मैं कैसे कुछ बोलूँगा। तो माता जी ने बढ़िया शुद्ध घी और खिचड़ी के लिए दाल चावल और सब्जियां वगैरह मटर आलू टमाटर सब दे दिए और महात्मा जी बढ़िया मिक्स खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी बनाते बनाते बाबा जी को तो उल्टा सीधा बोलने की आदत ही थी। तो माँ क्या हो रहा है, कहा मेरे बेटे का विवाह है। तो खिचड़ी बनाते बनाते बोला अम्मा तुम्हारे लड़के का विवाह है सो तो ठीक है, और लड़का बीमार पड़ जाए और कहीं वो मंडप की जगह अस्पताल पहुंच जाए तो तुम क्या करोगी। कहा मैं जो करूंगी वो तो कर लूंगी बाबा जी, आप जल्दी से यहाँ से 1 2 3 तो हो जाओ और ये अपनी खिचड़ी भी लेते जाओ। तो बाबा जी की तौलिया में उसने माता ने सारी खिचड़ी पलट दी और वो पोटली बना करके चलने लगे। तो उसमें से वो माड़ टपक रहा था, जो चावल का चिकना चिकना माड़ होता है, उसमें से खीर वो खिचड़ी पकी नहीं थी तो वो टपक रहा था। तो लोगों ने रास्ते में पूछा बाबा जी ये तुम्हारी पोटली में से क्या टपक रहा है। कहा ये मेरे जीभ में घुसी हुई लानत टपक रही है। तो आदमी बोलता तो इतना उल्टा सीधा बोलता है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज धौम्य ऋषि ओजस्वी गंभीर और मृदु वाणी में बोले, और क्या बोले कि गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्यः योगाभ्यास वास्तिह संयमादात्मना सदा यथा कालम तु येन धर्म संपादयन्तलं परलोकेथ लोकेपि सुखम संतोषमेव च। है गृहस्थ जिज्ञासुओं, गृहस्थ धर्म का परिपालन अपने आप में एक योग और तप के समान है। इसलिए आज मैं आपसे गृहस्थ धर्म की कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ परिवार प्रणाली की बात करना चाहता हूँ। कौन सी परिवार प्रणाली? जो निरंतर हमारा देश परिवारों से बंधा हुआ देश है। देव परिवार भी होता था, यक्ष परिवार भी, रक्ष परिवार भी, सब परिवारों में रहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम का परिवार अलग ही कि अनुजुत संजुत भोजन करही, अनुजन संयुत भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। रावण का पर्वत, रावण सभा बैठे एक बार, देखी अमित आपन परिवार, शुद्ध समूह जन परिजन नाती गणेक पार निशाचर जाति। रावण के सभा में राक्षसी राक्षस थी और भगवान के सभा में भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमंतलाल जी सब परिवार के सदस्य एक दूसरे से कितने मेल मिलाप से रहते थे, वो विषय अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा देश परिवारों से बंधा हुआ था। कितने सुंदर सुंदर परिवार थे। भगवान श्री कृष्ण का परिवार, कृष्ण घर नंद के जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। कितना सुंदर कृष्ण बलराम की जोड़ी, यशोदा मैया का प्यार, देवकी वसुदेव का दुलार, क्या कहूँ, आज ऐसा प्यार दुलार दिखाई नहीं देता। भगवान शंकर का परिवार भी बड़ा विचित्र। भगवान शिव दिगंबर
पहाड़ों पर जंगलों में रहने वाले, और उनकी सहचरी माता पार्वती भवानी हिमाचल पर्वतराज हिमालय की पुत्री। अगर हिमालय का आप एक कोना भी खोदें, थोड़ा सा ही 20 फुट 20 बाई 20 का, तो इतना सोना हिमालय में से निकल आएगा कि हम 121 वर्ष तक सारे विश्व को फ्री भोजन करा सकते हैं। इतना संपन्न हिमालय और दिगंबर पति, लेकिन फिर भी देखिए कभी भी उनके लड़ाई झगड़े को किसी ने घर के बाहर नहीं देखा। और उनके घर में सब आदमी अलग अलग पार्टी के हैं, कोई कांग्रेस का है, कोई सजपा का है, कोई बसपा का है, कोई कम्युनिस्ट है, लेकिन उनके घर की लड़ाई किसी ने देखी क्या? क्यों? अरे भवानी के पास में चुनाव चिन्ह शेर है और भगवान शिव के पास में चुनाव चिन्ह बैल है, और शेर का बढ़िया लंच होता है बैल, लेकिन कभी भी भवानी के शेर ने बैल को नहीं खाया। कितना सुंदर परिवार। आहा, भगवान श्री शिव के गले में सांप है और भगवान गणेश जी के पास में चूहा है, और सांप का बढ़िया ब्रेकफास्ट है चूहा, लेकिन कभी भी सांप ने चूहे को नहीं खाया। आहा, देखो तो कार्तिक के पास में मयूर है, मोर है, और शिव जी के गले में सांप है, और बढ़िया जो डिनर है मोर का ये सांप, लेकिन कभी भी मोर ने सांप को नहीं खाया, कभी भी उनके झगड़े को किसी ने सड़क पर नहीं देखा। लेकिन हमारे तो छोटी सी भी बात पड़ोसी को पता लग जाती है। बंधु, वास्तव में आज क्या यह परिवारों की दुर्दशा है। इसलिए आज मैं उस परिवार प्रणाली पर बात करना चाहता हूँ जिस परिवार प्रणाली ने नाना प्रकार के रत्न दिए, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम दिए, भगवान श्री कृष्ण जैसे लीला पुरुषोत्तम दिए, गणपति जैसे विद्याधीशम दिए, हनुमान जी जैसे अतुलित बल धामम दिए, अर्जुन जैसे, भीम जैसे, अभिमन्यु जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, भगत सिंह जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे, ऐसी ऐसी संतानें दी जिनके कारण आज हमारे भारत का माथा सारे विश्व में ऊंचा है। भाइयों, ऐसे नवरत्नों की खदान है परिवार, जिसके विषय में कहा कैसे जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। इतने की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। हरि बोल। जय महाकाल, जय श्री राम। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माने उन्हें सवारा था। इसी खान के ध्रुव निकले थे, माने उन्हें सवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और दिखाया था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और दिखाया था। तब की चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में, हाँ परम पिता की गोद में। का बचपन कट जाना है आमोद प्रमोद में, हाँ है आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार की का, नभ में ध्रुव परिवार की का, शाश्वत अमर निशान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की खान है। अरे
घर घर कलह मिटाने को, घर घर कलह मिटाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को, राष्ट्र धर्म अपनाने को। ओ परिवार जहान तन मन, ओ परिवार जहान तन मन, बंधु स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की मान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की मान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, इससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की मान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की मान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की मान। परिवार तो एक